गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जीआर से इंस्पायर केमिस्ट्री टेक के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आइए, विद्युत रसायन के अंतर्गत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न विशिष्ट चालकता क्या है, इसकी इकाई बताइए। इस मोस्ट इम्पोर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न को हम जानेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इस प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो देख सकें। तो आइए, सर्वप्रथम हम जानते हैं विशिष्ट चालकता क्या होती है। इसके पश्चात हम इसकी इकाई का निर्धारण करेंगे। किसी विद्युत अपघट्य के 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। हम सूत्र स्थापित करने के पश्चात इसकी दूसरी परिभाषा जानेंगे। पुनः जानें, किसी विद्युत अपघट्य के 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लिया जाए ये कोई 1 घन सेंटीमीटर एरिया है। अब 1 घन सेंटीमीटर में कोई विद्युत अपघट्य इसमें डाला गया है, तो 1 घन सेंटीमीटर में विद्युत अपघट्य की जो चालकता होगी उसे विशिष्ट चालकता कहते हैं। अतः हम पुनः कह सकते हैं किसी विद्युत अपघट्य, मान लिया जाए 1 घन सेंटीमीटर के क्षेत्रफल में कोई विद्युत अपघट्य है, तो 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता जो होती है इसे कप्पा द्वारा व्यक्त करते हैं। विशिष्ट चालकता जो होती है प्रतिरोध के व्युत्क्रम होती है। विशिष्ट चालकता को कप्पा से व्यक्त करते हैं या कप्पा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट चालकता जो होती है प्रतिरोध के व्युत्क्रम होती है, अर्थात कप्पा बराबर 1/ρ। 1/ρ कप्पा बराबर 1/ρ, अर्थात रो यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध है और कप्पा विशिष्ट चालकता, अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता होती है। ये विशिष्ट चालकता और ये विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता होती है। इस सूत्र के द्वारा दूसरी परिभाषा निकलती है, ये विशिष्ट प्रतिरोध और ये विशिष्ट चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता होती है। तो चूंकि रो बराबर होता है, हम आगे जाने, चूंकि रो बराबर RA/L होता है, तो रो के स्थान पर RA/L मान रखेंगे। तो लिख सकते हैं कप्पा बराबर 1/RA/L। यहाँ पर RA/L बटे में है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो L ऊपर चले जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कप्पा बराबर 1/R इंटू L/A, इस प्रकार से। जहाँ पर R प्रतिरोध है, अब इनके हम मान रखेंगे। जहाँ R बराबर प्रतिरोध, A बराबर इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोडों का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल और L बराबर इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई। अब हम इनका मान रखेंगे। तो R की जो इकाई है हम लिख सकते हैं कप्पा बराबर 1/R। R की इकाई ओम गुणित लंबाई की इकाई सेंटीमीटर। क्षेत्रफल की इकाई लिखेंगे तो लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई गुणित चौड़ाई कप्पा बराबर 1/ओम गुणित सेंटीमीटर। लंबाई की इकाई सेंटीमीटर और चौड़ाई की इकाई भी सेंटीमीटर रहेगी, इस प्रकार से। तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कप्पा बराबर 1/ओम गुणित सेंटीमीटर, और ये हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा।
तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। अब इसकी इकाई को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, बराबर ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पर एक बचा सेंटीमीटर, एक कट गया सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसकी इकाई को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी जो SI इकाई होगी इस प्रकार से होगी, SI इकाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। इस प्रकार से आज हमने विशिष्ट चालकता क्या होती है, इसकी इकाई क्या होती है, इसको हमने जाना। धन्यवाद।